हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग इज फन। इसका मतलब कि रीडिंग करते वक्त बहुत मजा आता है। रीडिंग भी सिर्फ अक्षर पढ़ना नहीं, उनको पढ़ के समझना भी है। और इसी वजह से मजा आएगा जब हम पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसका मतलब हमें पता होगा। तो तभी तो मजा आएगा। तो इसलिए रीडिंग इज फन। तो आज का हमारा लेसन 1 है 3 और 4 लेटर्स रीडिंग। यहाँ मेनली हम 3 लेटर्स से रीडिंग शुरू करेंगे और बीच में कुछ कुछ 4 लेटर वर्ड्स भी आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब रीडिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ वोकैबुलरी सीखनी है। वोकैबुलरी का मतलब होता है वो शब्द जो हमें नए सीखने हैं, और उन नए शब्दों को समझ के सीख के हमें अपनी रीडिंग में यूज करना है। तो सबसे पहले कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर 3 न्यू वर्ड्स आए हैं। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। कैन नॉट, कैन नॉट यानी नहीं कर सकना। कोई भी काम जब हम नहीं कर सकते तो उसे बोलते हैं कैन नॉट। और मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत। तो ये अंडर, कैन नॉट और मैनी, ये 3 नए वर्ड्स हैं इस टॉपिक पे। और उसके साथ ही हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं। वर्ब्स का मतलब होता है कोई भी काम करना। सोना, जागना, उठना, बैठना, उसे कहते हैं वर्ब्स। जैसे कि हिंदी में क्रिया होती है। तो यहाँ पर 5 वर्ब्स हैं। पहला है टेक। टेक का मतलब लेना। पिक, उसका मतलब चुनना। लव यानी प्यार करना। नीड, जरूरत होना। और जंप यानी कूदना। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पर ये वर्ड्स आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि न्यू वर्ड्स और वर्ब्स सभी के मतलब आपको याद हो जाएं। तो बच्चों, लेट्स रीड। रीड यानी पढ़ना शुरू करते हैं। अब मीट आवर न्यू फ्रेंड्स। हमारे नए दोस्तों से मिलिए। कौन से नए दोस्त? ये ये कौन है? ये है डैड और ये है टैट। यही दोनों आज की हमारी स्टोरी के हीरोज हैं। तो डैड और टैट की कहानी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी स्टोरी का टॉपिक है डैड्स टॉप हैट, यानी कि डैडी के सिर के ऊपर वाली हैट। ऊपर यानी सिर के जो बिल्कुल ऊपर ऊपर होती है, सिर्फ ऊपर के हिस्से को ढकती है, उसे कहते हैं टॉप हैट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लाइंस लिखी हैं, और लाइंस में पहली लाइन पे एक सर्कल लगा हुआ है पिंक कलर का। तो हम एक एक करके लाइंस को पढ़ेंगे और उनका मतलब भी समझेंगे। तो पहली लाइन हम पढ़ रहे हैं, डैड हैज मेनी हैट्स। यहाँ पर देखिए साइड पे लिखा हुआ है डैड, ड एडर डैड, ह एज अ हैज, मैनी हैट्स। मैंने आपको बताया था मैनी का मतलब होता है बहुत। डैड यानी पिता, पापा। हैज यानी होना। किसी के पास जब कोई चीज होती है तो हम यूज करते हैं हैज। और हैट्स यानी सिर पे पहनने वाली एक तरह की टोपी। तो डैड हैज मैनी हैट्स। डैड के पास बहुत सारे हैट्स हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड लाइन पे। बट ही लव्स हिज बिग टॉप हैट। बट, यू की साउंड अ होती है। बट ही लव्स, लव्स यानी प्यार करना, ही यानी वह, लेकिन वह अपनी हिज बिग टॉप हैट, वो किसको प्यार करते हैं? अपनी बड़ी टॉप हैट को, ऊपर सिर के ऊपर वाले हिस्से पर रखने वाली
टॉप हैट, उसको बहुत ही पसंद करते हैं डैड। टैट द रैट नीड्स टू नैप। आप भी पोयम में उंगली रख के साथ साथ पढ़ेंगे। At a tat, the rat needs यानी किसी चीज की जरूरत होना। Tat the rat needs to nap। nap का मतलब होता है नींद करना, थोड़ी देर के लिए सो जाना। तो tat the rat, उसको बहुत ही नींद आ रही थी, उसको नींद की जरूरत थी। Tat sees the big top hat। आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे। Tat sees the big top hat। यानी कि टैट ने देखी एक बड़ी सी हैट, वही वाली बड़ी हैट डैड की। and and takes a nap under the hat। takes यानी लेना, under यानी नीचे, और वो क्या करने लगा? हैट के नीचे नींद लेने लगा। यानी कि उसे बहुत अच्छा लगा, हैट रखी थी और उसको तो बड़ी सी जगह मिल गई, तो उसने हैट के नीचे ही अपनी नींद शुरू कर दी। देख रहे हो कैसे सो रहा है वो? डैड पिक्स अप द हैट। अब डैड को तो अपनी हैट बहुत पसंद थी, इसलिए डैड ने अपनी हैट उठा ली। पिक करना यानी उठा लेना, चुन लेना। वही वाली हैट उन्होंने चुन ली पहनने के लिए। एंड आउट कम्स द टैट। बाहर कौन आ गया? टैट। टैट को तो नींद खोलनी पड़ी, वो तो उठ गया और उठ के एकदम से हैट के अंदर से बाहर आ गया। टैट जंप्स इनटू द बैग। अब वहां पर एक बैग पड़ा था साइड पर, तो टैट फटाफट किस में जंप कर गया? बैग में। जंप यानी कूदना। टैट जंप्स इनटू द बैग। नाउ यानी अब, डैड कैन नॉट फाइंड टैट। अब डैड को टैट नहीं मिल रहा, डैड उसे ढूंढ नहीं पा रहे। कैन नॉट का मतलब होता है जब हम कोई काम नहीं कर सकते। तो अब डैड तो टैट को नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि वो कहाँ कूद गया है? थैले के अंदर। वो हमारा छोटा चूहा जो था टैट, कहाँ गया वो? वो चला गया बैग के अंदर। तो हम अब पोएम को एक साथ पढ़ते हैं, पूरी पोएम को। Dad has many hats, but he loves his big top hat। आप भी फिंगर रख के पढ़ रहे हैं ना साथ साथ? Tat the rat needs to nap। Tat sees the big top hat and takes a nap under the hat। Dad picks up the hat and out comes Dad। Dad jumps into the bag. Now Dad cannot find Dad। Can you find Dad? क्या आपको टैट मिला? दिख रहा है आपको टैट? मुझे तो दिख रहा है, ध्यान से देखिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो स्टोरी, और आपको ये पूरी समझ भी आई हो। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करके एक एक करके दोबारा सुन सकते हैं, सभी वर्ड्स को और सभी लाइंस को।
इसके बाद अब हमें कुछ वही वर्ड्स याद करने हैं जो हमने शुरू में पढ़े थे ना। अब हमें उनकी स्पेलिंग्स याद करनी है। अंडर, कैन नॉट और मैनी, ये तीनों वर्ड्स के मतलब भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं और अब आपको इनकी अच्छे से स्पेलिंग भी लर्न करनी है। तो ये वर्ड्स हैं हमारे इजी टू रिमेम्बर, जो हमने पहले भी पढ़े, पोएम के बीच में भी पढ़े और अब बाद में भी इनकी स्पेलिंग्स याद करने के लिए हमें दी गई हैं। तभी तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे और जो चीज़ आसानी से याद हो जाए उसे बोलते हैं इजी टू रिमेम्बर। अब कुछ और लाइन्स एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ एक बच्ची दिख रही है, इसी के बारे में ये लाइन्स हैं। दिस इज टिया, शी इज अ स्वीट गर्ल, शी हैज ब्लू eyes, she likes flowers, she has yellow flowers in her hand। आई होप इस तरह पढ़ने से आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। फिर भी हम एक बार सभी लाइंस को दोबारा पढ़ते हैं उनके मतलब के साथ। दिस इज टिया, यह कौन है? ये टिया है। टिया कौन? एक लड़की। शी इज अ स्वीट गर्ल, ये एक प्यारी लड़की है। शी हैज ब्लू eyes, इसकी नीली आंखें हैं। शी लाइक्स फ्लावर्स, उसको फूल बहुत पसंद है। शी हैज येलो फ्लावर्स इन हर हैंड, उसके हाथ में पीले रंग के फूल हैं। रीड दीज लाइन्स, यानी कि इन लाइन्स को आपने खुद पढ़ना है। यहाँ पर एक बच्चा दिया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर लाइन्स लिखी हैं और उन लाइन्स में जो न्यू वर्ड्स आप पढ़ेंगे वो साइड पे दिए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ न्यू वर्ड्स पढ़ के दिखा रही हूँ ताकि पढ़ते वक्त आपको दिक्कत ना आए। न्यू वर्ड्स हैं वियर्स, वियर्स यानी पहनना। वाइट, सफेद। शर्ट, शर्ट तो आप सबको पता है, कमीज। शॉर्ट्स यानी कि जो उसने टांगों में पहनी हुई है, पैंट से छोटी होती है, निक्कर जैसी। ब्राउन यानी भूरा रंग। शूज, शूज यानी जूते। टाई, टाई वो जो उसने गले में लाल रंग की पहनी हुई है। इसके बाद ये वाली लाइंस भी आपको खुद ही पढ़नी है। पिक्चर के हिसाब से लाइंस दी हुई हैं, पढ़ने में भी आसानी होगी और समझने में भी। यहाँ न्यू वर्ड्स हैं कलर यानी कि रंग। फूड यानी कि खाना। बाउल, बाउल का मतलब होता है वो कटोरा जिसके अंदर खाना है। येलो, पीला। ब्राउन, भूरा। आईज, आंखें। इनकी स्पेलिंग्स भी आप लोग याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग रीडिंग। अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां भी पढ़ने का मौका मिले, जो भी वर्ड्स पढ़ने का मौका मिले, जहां भी आपको उन्हें उंगली रख के थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ना शुरू करना है। किस हिसाब से? हमारी फोनिक साउंड्स के हिसाब से। इस वीडियो के बीच बीच में ऊपर लिंक्स आ रहे थे फोनिक साउंड्स के, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं, दोबारा याद करना चाहते हैं, तो पीछे जाकर उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उन्हें याद कर लीजिए अच्छे से। तो आई होप आपको रीडिंग करने में अब आसानी होगी, क्योंकि अब हमारी रीडिंग की वीडियोस शुरू हो चुकी हैं। बाय बाय।